नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभु अग्रवाल। आज मैं जिस विषय की चर्चा करना चाहता हूँ वो लोकसभा में अभी जो पिछले 2-3 दिनों से नीट पर पेपर लीक जो हुई थी, या देश में और जो पेपर लीक का मामला है, पेपर लीक का, उसके विषय में सरकार ने जो नया कानून बनाया है उसके विषय में संसद में चर्चा होनी थी। संसद में चर्चा के लिए लोकसभा अध्यक्ष ने सभी विपक्षी दलों से मीटिंग की थी। लोकसभा सत्र शुरू होने के पहले काफ़ी विचार विमर्श हुआ कि इस बार लोकसभा की जो कार्रवाई हो वो चलेगी शांति से, और इस विषय पर जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर लोकसभा में चर्चा की जाएगी। दोस्तों, चर्चा तो शुरू हुई और पक्ष और विपक्ष के बहुत से वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। हालांकि विपक्ष की तरफ से कहीं कोई सुझाव या कुछ नहीं आया है कि जो सरकार ने कानून बनाई है उसमें क्या कुछ त्रुटि है या उसमें कुछ एडिशन डिलीशन होना चाहिए। बस वो सिर्फ आरोप लगाते रहे। छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ था या अश्रु गैस के गोले छोड़े गए थे, और जैसा कि विपक्ष लगातार आरोप लगा रही है कि उसमें पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, इत्यादि इत्यादि। खैर, पूरे देश को बड़ा बेसब्री से इंतज़ार था। समाचार पत्रों के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से लग रहा था कि अभी विपक्ष के नेता जो बहुत बड़े इसके विरोध में संसद भवन के आगे लेट गए थे और बोले थे कि हमको उठा के ले चलो, मैं यहाँ से छाटूंगा नहीं। तो जब इनकी बारी आई तो सारी जनता, लोकसभा के लोग भी सांसें रोक के सोच रहे थे कि भाई विपक्ष के नेता क्या कुछ बोलेंगे, इसके विषय में कुछ अच्छी बातें रखेंगे। आज उनको बहुत अच्छा मौका मिला है सरकार को घेरने का, और उनके पीछे जेएनजी का बहुत बड़ा उनको समर्थन मिला हुआ है, और जो दीपके थे उनका आंदोलन का भी इनको साफ फ़ायदा मिल रहा था। हालांकि सोनम वांगचुक ने तो अपना हड़ताल तोड़ दिया था। तो ये लोग जब देखा इन्होंने कि हमारा जो अपना जो मुद्दा है उसको अगर ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले ले उड़ेंगे तो फिर हम लोकसभा में क्या करेंगे, फिर सरकार को किस तरह से घेरेंगे या सरकार के खिलाफ क्या जहर उगलेंगे। खैर, जैसे ही लोकसभा में जाते हैं बोलने के लिए, सोच के तो बहुत आते हैं ये हमारे जो विपक्ष के नेता हैं, लेकिन जैसे ही ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री या जो कुछ भी ट्रेजरी बेंच की जो कुर्सियां देखते हैं तो इनके अंदर पता नहीं कौन सा ये नथुना फड़काने लगते हैं, बाजुएं फड़काने लगते हैं, एक हाथ अपने जीन्स के पॉकेट में डाल लेते हैं, उसके बाद बोलना क्या चाहते हैं और क्या बोलना शुरू कर देते हैं सो भगवान जाने। और इन्होंने जो अपनी पप्पूगिरी जो इनका चला आ रहा है पिछले 12 साल से, वो फिर इन्होंने शुरुआत कर दी। अब बोलने के बजाय ये लगातार गाली गलौज पर उतर आए। सभ्य भाषा में बोला जाए अगर, तो विपक्ष के नेताओं को इडियट कहना या देश की सारी जनता जो कुछ भी है, इनका विचार यही था और बोलने का मकसद भी यही था कि जो कुछ भी भाजपा के समर्थक या जो नेतागण हैं सब इडियट हैं, उनके जो समर्थक हैं सो सब अंधभक्त हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से वो जलीकट्टू प्रोग्राम में ना सांड को लाल कपड़ा दिखाया जाता है, उसके बाद वो जो खिलाड़ी रहते हैं उसमें उसके तरफ झपटता है तेज़ी से मारने के लिए सिंग उठा के, और उसके बाद लोग भागते हैं खेल के दौरान, उसी तरह से ये बिफरे हुए सांड की तरह लोकसभा में आके चिल्लाना शुरू कर देते हैं। हाँ, इनके पीछे तो वो है ही है तमाशबीनों का वो जो फौज है इनका, जो है सिर्फ ताली बजाना, ढोल पीटना हो शुरू कर देते हैं। विपक्षी नेताओं को पता नहीं क्या साफ सूंघ गया है क्या, जब तक ये लोकसभा में नहीं आता है इनका नेता तब तक सब बड़े आराम से बोलते हैं। अब शशि थरूर को सुनिए या किसी को भी सुनिए, सब बड़ा शांति से अपनी अपनी बात रखते हैं। अब सरकार को तो खैर घेराव करना ही है, विपक्ष का काम ही है। सरकार ने बहुत सी गलतियां भी की हैं। सबसे बड़ी गलती तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देने में देरी करके की थी, इसकी वजह से सरकार का घेराव तो उचित था। लेकिन इस सारा मामला जो है ये अपनी पप्पूगिरी से सारा मामला को बिगाड़ के रख देते हैं। ये इनको लगता है कि 12 साल से जो इनके छाती पर मूंग दल रहे हैं, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन के बैठा है, इनका बस चले तो इतना दांत पीसते हुए, गुस्साते हुए, नथुना फड़काते हुए एक बिखरे हुए सांड की तरह चिल्लाना शुरू कर देते हैं। इनको लगता है कि सारा देश इनका अधीन है, सारा देश इनका गुलाम है, इस देश के राजा यही हैं, सब कुछ गद्दी यही है। ये अपने आप को नेहरू, इंदिरा, राजीव सबसे बड़ा समझते हैं। और सब अभी जितने ट्रेजरी बेंच के नेतागण हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, सब इनके नौकर चाकर हैं। आई जिसको जो बोलेंगे, इसका बस चले तो तुम ताम गाली गलौज सब देना शुरू कर दे मंत्रियों को या प्रधानमंत्री को। ये आदमी पूरा
पूरा का पूरा बखेड़ा अब यही होता है कि इसके इस आचरण से इसका वोट बैंक तो बढ़ने वाला है नहीं। 99 सीट पिछले बार पा गया, उसके वजह से ही इसका दिमाग ख़राब हो गया और ये चिल्लाना शुरू कर देता है। दोस्तों, एक उम्मीद थी इनके पार्टी में, बहुत से इनके जो कांग्रेस के बड़े बड़े विचारक भी थे, बहुत लोगों का मैंने सुना है, पॉडकास्ट भी सुना है, जैसे आचार्य प्रमोद कृष्णन थे, एक समय इनके सनातन चेहरा हुआ करते थे कांग्रेस के। उन्होंने भी अपने कई प्रोग्राम में या कई जगह लिखा था कि हमने सोनिया से कहा था कि प्रियंका जी को आगे बढ़ाओ, प्रियंका अगर आगे आएगी कांग्रेस का भविष्य अच्छा रहेगा, उसको अध्यक्ष बनाओ, ये वो बहुत से लोगों ने बोला था। यहाँ तक कि प्रशांत किशोर भी एक बार बहुत पहले आपकी अदालत में आए थे, बोले हम लोगों ने बहुत समझाया, कोशिश किया। तो एक उम्मीद थी, कभी कभी लोगों को लगता था कि शायद प्रियंका गांधी, लेकिन इस बार जो लोकसभा में जो प्रियंका ने अपना चाल चरित्र दिखाया वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। अब जनता के सामने या जो भी समझदार लोग हैं समझ गए हैं कि ये भी सब, जैसा कहा था ना उसने, अनुराग ठाकुर ने, सब एक ही वनस्पति के उत्पन्न है। इसका भी सनातनी चेहरा सामने आ गया, सनातन विरोधी चेहरा सामने आ गया कि ये भी जो है अपने भाई से कुछ कम नहीं है और उससे बढ़ के ही है। जिस तरह से इसने एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक वी कामकोठी जो कि मद्रास IIT के डायरेक्टर हैं, उनको इसने हंसी उड़ाई। अब जिस तरह से वो बेहुदा की तरह हंस रही थी बोल के कि ये एक गौमूत्र विशेषज्ञ को इन्होंने अपने वो कमेटी में रखा है। फिर नंदन नीलकेनी जो को फाउंडर है इन्फोसिस के, उनको अध्यक्ष बनाया है सरकार ने और उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो कि आने वाले समय में पेपर लीक जैसे मामलों में सरकार को सलाह देगी या जो कुछ भी उचित कदम होगा उठाया जाएगा। और इस तरह से बेहुदा ढंग से हंसना, मजाक उड़ाना, तो दोस्तों ये साबित हो गया कि अब कांग्रेस का जो पूरा जो उनका जो नेहरू गांधी खानदान जो अभी है वर्तमान में, इसका बस एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह से सनातन को नीचा दिखाना। अभी जो एजेन जी का आंदोलन था, उसमें आंदोलन तो क्या था कि भाई IIT के जो परीक्षार्थी सफ़र किए, जिन्होंने आत्महत्या की, उनको ये दिलाना वो दिलाना, और इसको सरकार ने खैर बहुत बढ़ा दिया। 20-25 दिन पहले अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया होता तो ये सब मामला इतना तूल नहीं पकड़ता। उसके पीछे सरकार की क्या मकसद मंशा थी, उसके पीछे मैं नहीं जाना चाहता, वो कोई गहरे शोध का विषय है। शायद भविष्य में ये बात सामने आए कि क्यों गृह मंत्री नहीं आ रहे लोकसभा में, प्रधानमंत्री नहीं आ रहे, फिर क्यों उन्होंने, जब मामला हद से आगे बढ़ गया, जब प्रदर्शनकारी लोकसभा में संसद भवन में घुसने को जब एकदम मुंह पे जब मामला आ गया, तब फिर उनको बल का इस्तेमाल करना पड़ा। जो भी बल उतना तो ज़रूरी था। हालांकि सरकार ने या पुलिस ने बहुत ही संयम से काम लिया और बहुत ही कम से कम क्षति हुई और बहुत कम से कम नुकसान हुआ। जिस तरह से छात्र छात्राएं प्रधानमंत्री को गाली दे रही थी, चलिए प्रधानमंत्री को गाली दे रहे थे, कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री तो सुनते सुनते 12-14 साल हो गए उनको, लेकिन जिस तरह से भगवान को गाली देना, रामचंद्र को, सीता को गाली देना, और फिर और तो और जो हमारे यहाँ वृंदावन के इतने बड़े सन्यासी हैं, उनको, प्रेमानंद जी महाराज, उनको गाली गलौज शुरू कर दिया इन लोगों ने। तो ये सब साफ हो रहा है इस सब मामले में कि ये सब जिहादी किस्म के लोग इसमें आते हैं। और ये इनकी मानसिकता, ये राहुल और सोनिया, प्रियंका जो भी है, इसकी मानसिकता भी अंदरूनी वही है। प्रियंका के बारे में जो भी शक सुबह हम लोगों को भी थोड़ा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर कभी कभी होता था कि शायद ये रहती तो कुछ होता, लेकिन जिस तरह से अपने भाई से भी बढ़ चढ़ के गौमूत्र फलाना छिलाना शुरू कर दी इसने बोलना, जिस तरह से मजाक उड़ा रही थी पढ़े लिखे को। अच्छा तो कहा इसने, अनुराग ठाकुर ने, कि उन प्रोफेसर कामकोठी या नंदन नीलकेनी साहब का जो डिग्री है, इनके पूरे ख़ानदान के डिग्री को अगर जोड़ दिया जाए नेहरू से लेके आज तक, वो भी उससे कम ही पड़ेगा। तो इन लोगों ने तो पूरी पप्पूगिरी दिखाई और संसद में जो बहस सार्थक होनी चाहिए थी, जिसकी जनता उम्मीद लगाई हुई थी, वो निराधार साबित हुई और कुछ नहीं हुआ। वो इनका पप्पूगिरी के चलते सारा मामला ख़त्म हो गया। तो ये हुई सर दोस्तों संसद के अंदर की पप्पूगिरी। अब संसद के बाहर एक बिहार का छटा हुआ गुंडा, जिसके 40 से ऊपर आपराधिक मामले जिस पर दर्ज है, जिसने 1998 में CPI लीडर अजीत सरकार की हत्या की थी और इसको आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी। मैं पप्पू यादव की बात कर रहा हूँ, जो 250 किलो का मोटा अपने आप को पता नहीं कहाँ का नेता समझता है। जिस समय लोकसभा से सब वॉकआउट करके बाहर आए, पता नहीं प्रियंका से चिपटने का कोशिश कर रहा था और बेहुदा की तरह हंस रहा था, अपना तोंद हिला रहा था। इसके मन में चल रहा था कि कुछ नाटक करेंगे।
इसके ऊपर दोस्तों 41 में हम लोग बचपन से जान रहे हैं, 1 नंबर का छटा हुआ गुंडा, सड़क छाप लोफर है। और इसको कहीं कुछ नहीं, लोकसभा में कैसे इस बार जीत के आ जाता है, भगवान जाने क्या कारण है। लेकिन इसने अपनी बेहुदा हरकतों से अपने पार्टी को, उसकी तो कोई पार्टी है नहीं, कभी निर्दलीय जीता है, कभी कांग्रेस का समर्थन करता है, अपनी पत्नी को कांग्रेस में भेज दिया है। जिस तरह से भोंडा मजाक कर रहा था सन्यासी का चोला पहन के, अभी एक चैनल ने उसको बुलाया था इंटरव्यू के लिए, उसमें दीपक चौरसिया जब इंटरव्यू लेने लगे, इससे सवाल पूछने लगे कि अपना माला वाला नोच के, अपना पगड़ी उड़ी नोच के भागा, बोला कि अब मैं तुम्हारे चैनल पर नहीं आऊँगा, भागा वहाँ से दौड़ते हुए। इतना कायर, डरपोक और घटिया टाइप का आदमी है कि कैमरा का सामना नहीं कर सकता, किसी पत्रकार के बातों का जवाब नहीं दे सकता। कैसे ऐसे लोगों को राहुल और प्रियंका, खैर अब तो ख़त्म हो गया राहुल प्रियंका का, इनके बारे में भी जनता का मोह भंग हो गया। जब तक इनको सबक नहीं सिखाया जाएगा इन बेहुदों को चुनाव में, तब तक इनकी होश ठिकाने नहीं आएगी। कहाँ मामला दोस्तों नीट पेपर लीक का मामला था, और कहाँ उसके लिए छात्र छात्राएं सब जो उम्मीद लगा के बैठी थी। अभी जो दीपके हैं, इनका भी, कॉकरोच पार्टी वाले, इनका भी कई जगह हमने, अभी ये आंदोलन समाप्त होने के बाद मैंने इंटरव्यू देखा। ये बस वही बात बोलता है जो कि राहुल बाबा बोलते हैं, पप्पू बाबा बोलते हैं, और ये उसका भाषा ये बोलता है, इसका भाषा वो बोलता है। दोनों एक दूसरे से ये चल रहे हैं कि राजनीतिक लाभ किसे उठाया जाए। और दोस्तों कांग्रेस तो चाहती थी इसका बहुत ज़्यादा लाभ उठा सकती थी, या लोकसभा में अगर सार्थक बहस होता, अच्छे बुद्धिजीवी लोग भाषण देते। इसको देखना चाहिए, 75 साल 80 साल का जो भारत का इतिहास है, संसद की जो गरिमा रही है, पहले भी बहुत से मुद्दे आते रहे। ऐसा नहीं कि पेपर लीक हो या आजकल जो मुद्दा आता है यही सबसे बड़ा है। और 80 साल में कभी कोई देश में समस्या नहीं आई या लोकसभा में बहस नहीं हुआ। हर समय बहस होता था, बातचीत होता था। लेकिन ये बातचीत और बहस की बात नहीं है, इसके अंदर क्षमता हो तब तो बातचीत करेगा या बहस करेगा, या लोकसभा में जो बड़े बड़े जो भी विपक्ष के नेतागण हैं उनके सम्मुख खड़ा होगा। ये तो महा डरपोक कायर किस्म का एक, पता नहीं विदेश में 20-25 दिन रह के क्या ट्रेनिंग लेके आता है। आते के साथ लोकसभा में इस तरह से अपनी बाहें फड़काते हुए, टी शर्ट पहन के, हाथ पॉकेट में डाल के स्टाइल से बोलना शुरू करता है। लग रहा है कि जैसे अपने आप को कितना महान विद्वान, महान, जबकि ये महापागल है। इसके सारे कार्यकलाप को देख के देश की जनता समझती है। सरकार की यही भूल हुई कि इसने कॉकरोच पार्टियों को इतना बढ़ने का मौका दिया। इसके पीछे इनका क्या मकसद था ये तो भगवान जाने। लेकिन विपक्ष उसका कोई फ़ायदा नहीं उठा सकेगी। अभी ये पप्पू यादव जो क्रिमिनल हिस्ट्री शीटर है, इसने जो नौटंकी और भद्दा मजाक किया है देश की जनता के साथ और सनातन धर्म के साथ, भगवान राम की मूर्ति को हाथ में लिए था, जब भागने लगा तो मूर्ति को भी गिरा दिया, पता नहीं पैर से ठोकर भी मारा होगा। तो इस तरह से सनातन धर्म का अपमान, पूरे देश में साधु सन्यासी उसके खिलाफ उतर गए हैं। अभी देश की जनता को या जो भी बुद्धिजीवी वर्ग हो, सनातनी हो, जिसको आत्मसम्मान हो, तो सबको इसका विरोध करना चाहिए, खुल के विरोध करना चाहिए। क्योंकि ये लोग जो अब है सरकार का विरोध करते करते देश का विरोध तो कर ही रहे थे, अब पूरे सनातन धर्म, हिंदू धर्म, जो कि हजारों हजार साल से जिसकी परंपरा रही है, प्रतिष्ठा रही है, सबको आग लगाने के पीछे ये पड़ा हुआ है। इसके लिए इसे कभी पप्पू यादव का इस्तेमाल करता है, कभी किसी का इस्तेमाल करता है, कभी मंच का इस्तेमाल करता है। मंच पे गंदी गंदी गालियाँ भगवानों को दिलवा रहा है, प्रेमानंद जी महाराज को दिलवा रहा है। मोदी को जो दे रहा है तो खैर मोदी उसका जवाब देते हैं या नहीं भी देते हैं तो क्या उसका करते हैं, वो तो सत्ता में हमें पावरफुल है, वो उसका समाधान करना चाहिए। उनको नहीं करते हैं तो उनकी कमजोरी है। लेकिन बात भगवान, जहाँ तक देश और भगवान की बात है और उसका सनातन का अपमान है, इसका पूरे देश में घोर विरोध होना चाहिए। ये दोनों पप्पुओं को इनकी औकात बतानी चाहिए और इनको रास्ता पर आने के लिए मजबूर करना चाहिए। हालांकि ये पप्पू तो आ जाएगा मोटा वाला, लेकिन उनका तो खैर जब तक वो 20 सीट से नीचे नहीं आ जाएंगे लोकसभा में, तब तक उसका होश ठंडा नहीं होगा। दोस्तों इसी के बाद मैं इस विषय पर समाप्त करता हूँ अपना विचार। आपको अगर मेरा विचार पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।